नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब? सब ठीक है ना? As I am also fine है ना? In previous class I told you about the preposition, संबंध बोधक वाचक I have explained you know. Today I am going to tell conjunction. Okay, समुच्चय बोधक. Conjunction को हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों? समुच्चय बोधक. समुच्चय बोधक कहते हैं. समुच्चय बोधक का माने क्या है बच्चों? क्या है? दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ने वाले अव्यय को समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं. दो वाक्यों, दो शब्द या दो वाक्यों को जोड़ने वाले अव्यय को समुच्चय बोधक कहते हैं. देखो, राम और सीता. ओके, और यहाँ पे जैसे और, या, लेकिन, अथवा, की आदि इस प्रकार के शब्द इसमें समुच्चय बोधक कहते हैं. सीता और गीता पढ़ रही है. उदाहरण देखिए बच्चों, सीता और गीता पढ़ रही है. यहाँ पे और क्या है? समुच्चय बोधक है. क्या है बच्चों? समुच्चय बोधक. मैंने उसे कहा कि तुम जल्दी आओ. की, यहाँ पे की देखो बच्चों, ये छोटी की मात्रा की होने पर कौन सा होता है? समुच्चय बोधक कहते हैं. छोटी की मात्रा है, वही बड़ी की मात्रा पर क्या बोलते हैं बच्चों? वो संबंध बोधक कहता है. ओके, देखो, समुच्चय बोधक के दो प्रकार है. भेद कि कितने भेद है बच्चों? दो भेद है. एक है समानाधिकरण और व्यधिकरण. ओके, समानाधिकरण समुच्चय बोध एक फर्स्ट वन है, और सेकेंड वन व्यधिकरण समुच्चय बोध. ओके, ये समानाधिकार बोध भी चार प्रकार के होते हैं. वे क्या है देखते हैं. जो मुख्य वाक्यों या शब्दों को जोड़ते हैं. समानाधिकरण संबोधक मीन्स समुच्चय बोधक मीन्स व्हाट? दो मुख्य शब्दों को जोड़ते हैं. दो मुख्य शब्द या मुख्य वाक्यों को जोड़ने वालों को क्या कहते हैं? समानाधिकरण कहते हैं. ठीक है, इसमें से चार प्रकार है बच्चों. जैसे संयोजक शब्द. संयोजक शब्द जैसे और, ओके, तथा, एवं, व, आदि. ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं बच्चों? संयोजक शब्द कहते हैं. संयोजक शब्द कहते हैं. दूसरा भेद है विभाजक. विभाजक है. ये अथवा, या, व आदि शब्द इसमें नहीं तो आदि शब्द, इन शब्दों को क्या कहते हैं? विभाजक कहते हैं. विभाजित यानी कि डिवाइडिंग फॉर टू sentences, dividing two words or sentences we are dividing, for them we will call विभाजक. ओके, नेक्स्ट है विरोध. विरोध प्रदर्शक. विरोध प्रदर्शक यानी कि जो शब्द विरोध करने के लिए उपयोग किए जाते हैं, उन शब्दों को विरोध प्रदर्शक कहते हैं. परंतु, लेकिन,
किंतु, किंतु आदि। इस शब्दों को क्या कहते हैं बच्चों? विरोध प्रदर्शक कहते हैं। फोर्थ वन है परिणाम सूचक। परिणाम सूचक समानाधिकरण कहते हैं, परिणाम सूचक। ठीक है, इनके शब्द हैं फलक, इसलिए, अतः आदि। ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं? परिणाम सूचक कहते हैं। ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं बच्चों? परिणाम सूचक कहते हैं। दूसरा क्या है? देखो, समुच्चय बोधक में दूसरा क्या है बच्चों? व्यधिकरण। व्यधिकरण, ओके, व्यधिकरण समुच्चय बोधक। इसको क्या कहते हैं? जो प्रधान वाक्य को आश्रित उपवाक्यों से जोड़ते हैं। आश्रित అంటే రిలేటెడ్ గా రెండు వాక్యాలని తనకి రిలేటివ్ గా జోడించే వాటిని దానిని ఏమంటాము? వ్యధికరణ అన్నమాట। ఓకేనా? ఇందులో కూడా 4 टाइप्स ऑफ ఉంటాయి। इसमें भी 4 प्रकार के होते हैं। पहला है कारण सूचक, कारण बताता है। पहला क्या है बच्चों? कारण बताता है। जैसे शब्द उपयोगित होते थे कि, क्योंकि, क्योंकि, ताकि आदि। ओके, ऐसे शब्द को क्या कहते हैं? कारण सूचक कहते हैं। नेक्स्ट संकेत सूचक। नेक्स्ट वन है संकेत। संकेत को बताने वाले। ठीक है, जैसे, जैसे तो, जैसे तो, जा तो, जो भी आदि। इसमें क्या बोलते हैं? संकेत सूचक बता दें। इन शब्दों में संकेत, जैसे तो, ओके, जा तो, उसको क्या कहते हैं? उन शब्दों को संकेत सूचक कहते हैं। थर्ड है स्वरूप सूचक। स्वरूप सूचक है थर्ड वन। क्या है बच्चों? स्वरूप सूचक, यानी मानी, कि, अर्थात आदि। इन शब्दों को क्या कहते हैं? स्वरूप सूचक कहते हैं। और लास्ट फोर्थ वन है उद्देश्य। उद्देश्य सूचक। उद्देश्य सूचक यानी कि उद्देश्य तो చెప్పేవారు। इसलिए, इसलिए कि, ताकि, जिसके, जिससे आदि। इन शब्दों को क्या कहते हैं बच्चों? उद्देश्य सूचक कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये है समुच्चय बोध का विश्लेषण। ओके, देखो बच्चों, समुच्चय बोध का नोट्स दे रही हूँ। कंजंक्शन परिभाषा देखिए। 2 शब्दों या 2 वाक्यों को जोड़ने वाले अव्यय को समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे और, या, लेकिन, की आदि। उदाहरण देखिए, सीता और गीता पढ़ रही है। यहाँ पे समुच्चय बोध क्या होता है? और सेकेंड वन, मैंने उसे कहा कि तुम जल्दी आओ। इसमें की शब्द समुच्चय बोध होता है। समुच्चय बोध भेद, इसके 2 भेद होते हैं। पहला है सामान्य अधिकरण समुच्चय बोध। जो मुख्य वाक्यों या शब्दों को जोड़ते हैं उसे समानाधिकारक समुच्चय बोधक कहते हैं। इसके 4 प्रकार होते हैं। संयोजक शब्द और, जैसे और,
एवं व आदि, विभाजक अथवा या वा नहीं तो आदि, विरोध प्रदर्शक पर, परंतु, लेकिन, किंतु, मगर आदि। इन शब्दों को क्या कहते हैं? विरोध प्रदर्शक कहते हैं। ठीक है। चौथा है परिणाम सूचक, जैसे फलत, इसलिए, अतः आदि। ओके। दूसरा समुच्चय बोध है व्याधिकरण समुच्चय बोध, जो प्रधान वाक्य को आश्रित उपवाक्यों से जोड़ते हैं उसे व्याधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। इसके भी 4 प्रकार होते हैं। कारण सूचक, जैसे कि, क्योंकि, ताकि आदि। इन शब्दों को कारण सूचक कहते हैं। संकेत सूचक, जैसे यदि तो, जातो, यद्यपि, तथापि, जो कि आदि। तीसरा है स्वरूप सूचक, यानी कि, अर्थात आदि। चौथा है उद्देश्य सूचक, इसलिए कि, ताकि, जिससे कि आदि। ओके। ऐसे आपको ठीक से नोट्स लिख लीजिए और एक बार होमवर्क भी कीजिए बच्चों। ठीक है। स्टे होम, स्टे सेफ।